हम बात करते हैं नानी बाई के मायरा की। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ज्यादातर मारवाड़ी कराते हैं इसको। नरसी जी ने ठाकुर जी को रिस्पॉन्सिबल कर दिया था, तू ही मेरी नानी का भाई है। नरसी जी की बेटी नानी बाई का मायरा भरने के लिए स्वयं ठाकुर जी धरती पर आए थे और उस समय उन्होंने 56 करोड़ का मायरा भरा था। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान कृष्ण नीले ही थे? ठाकुर जी का कालिया नाग से युद्ध हुआ था, उस विष के कारण भी ठाकुर जी का जो रंग है वो नीला पड़ गया था। राधा का कृष्ण से विवाह क्यों नहीं? राधा रानी ठाकुर जी का विवाह भांडीरवन नामक जगह है वृंदावन में, वहाँ पे ब्रह्मा जी ने पंडित की भूमिका निभा के करवाया था। ऐसा कौन सा प्रसंग है जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है? ठाकुर ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो भरसी और नीचे नाम नरसी लहरो भजन करसी। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जब राधा रानी गई तो वो क्या अंतिम इच्छा लेके अपने साथ? बंसी सुनते सुनते राधे राधे। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज फिर हम किसी नए व्यक्तित्व के साथ हैं और वो व्यक्तित्व मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमने इन्हें ढूंढा इनके भजन की वजह से, इनकी कथा की वजह से। कथा भी नाना बाई का मायरा। वो मायरा हमारे नॉर्थ इंडिया में मारवाड़ी समाज में बहुत चलता है, जनरली लोग कम जानते हैं। तो मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई ये जानने के लिए कि ये होता क्या है, किया क्या जाता है इसमें। तो हमने इनको चेस किया और चेस करते करते पहुंच गए हम कैलकाटा। कैलकाटा से बुलाना जब मैं मिली तो मुझे लगा कि हमने जब ऑफ स्क्रीन देखा था तो लगा कि कोई मैच्योर सी कोई बड़ा व्यक्तित्व होगा, नहीं, पर एक छोटी सी बच्ची निकल कर आई। छोटी, इतनी छोटी भी नहीं, पर छोटी बच्ची निकल कर आई जिसकी आवाज़ में जादू, जो बहुत अच्छा गाती है और साथ साथ कथा करने सिर्फ इंडिया में, पूरे भारत में जाती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार वो इंटरनेशनल भी जाएं और हम उन्हें वहाँ से भी पकड़ के लाएं। तो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं जानवी शर्मा का। राधे राधे जानवी। राधे राधे। आप यहाँ आई कैलकाटा से चल के, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने अपना समय दिया, तो उसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद। Thank you for having me here. And thank you for such a beautiful introduction. हम बात करते हैं नानी बाई के मायरा की, जो मैंने यूजुअली अभी तक बहुत लेंथ वे में नहीं सुना है, जिसको मैं कहूँ कि मैंने सुना है या मुझे सब कुछ पता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादातर मारवाड़ी कराते हैं इसको। हाँ जी, मारवाड़ी बेसिकली बहुत से परिवारों में होता है कि हमारे भारत में भात कोई बोलता है, कोई बोलता है मायरा, कोई बोलता है मामेरा। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई औरत है, उसके बच्चे की शादी है, बेटा बेटी कोई भी, तो उनके भाई आके उनको चूनर उड़ाते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उनको उपहार प्रदान करते हैं। इसको हम लोग मायरा बोलते हैं, भात बोलते हैं। तो नानी बाई का मायरा बेसिकली एक कथा है जो 3 दिन की भी होती है, 1 दिन की भी होती है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जूनागढ़ नामक जगह जो गुजरात में अभी भी है, वहाँ पे नरसी जी का जन्म हुआ था। नरसी जी ठाकुर जी के बड़े दीवाने भगत थे, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा। तो उनकी बेटी नानी बाई की बेटी का विवाह था। अच्छा। नरसी जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो नानी बाई का मायरा भरने के लिए नरसी जी ने ठाकुर जी को रिस्पॉन्सिबल कर दिया था कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, आपको आना है, सांवरा तू ही मेरी नानी का भाई है। और भक्ति का जादू देखिए, बोलते हैं ना, आप में भरोसा है तो भगवान आपके लिए पर्वत भी हिला सकते हैं। बिल्कुल सत्य है ये। तो नरसी जी की बेटी नानी बाई का मायरा भरने के लिए स्वयं ठाकुर जी धरती पर आए थे और उस समय उन्होंने 56 करोड़ का मायरा भरा था। ओह माय गॉड। और उस समय 56 करोड़ यानी उस समय 1 रुपये भी आज के बहुत पैसे थे। तो उस समय 56 करोड़ का मायरा भरा था, जितना मायरा आज तक ना तो कोई भर पाया है, ना तो कभी भर पाएगा। तो उसको हम कथा और भजन के रूप में सुनाते हैं। हाँ, कथा होती है, बीच में भजन भी होते हैं, पद भी होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है। अच्छा। 3 दिन की कथा। तो ऐसा क्या करते हैं हम कि कभी उसको 1 दिन में ख़त्म कर देते हैं, कभी 3 दिन लग जाते हैं? वो भक्तों की सुविधा के अनुसार होता है कि जिस प्रकार से भगत चाहते हैं। कोई चाहता है कि हमें 3 दिन तक सुननी है, तो उसमें ज़्यादा लीलाएँ होती हैं, ज़्यादा प्रसंग होते हैं,
ये कथा तो इतनी लंबी है, आप जितने दिन की चाहो उतने दिन की करा लो। अच्छा। लीलाएं इतनी है इसमें, अच्छा। इतनी सारी। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को इतने बार दर्शन दिए हैं, हर समय अपने रूप में नहीं, कभी किसी रूप में, कभी किसी तरह मदद करके, कभी कुछ करके। तो कथा बहुत बड़ी है, विशाल है, और बेसिकली ये भक्त का चरित्र है। ओके। भक्त चरित्र की कथा है ये, जिसमें नरसिंह जी का चरित्र हमें समझ में आता है। तो एक दिन की होती है तो उसमें हम आपको जो मेन लीलाएं हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल है वो सुनाते हैं। 3 दिन की होती है वो थोड़ा ही हम उसको एक्सटेंड करके सुनाते हैं। इस प्रकार से कथा होती है। ओके। मैंने आपके कई वीडियोस देखे, आप कृष्ण भक्त हैं, खाटू श्याम की भक्त हैं, आप रहती कैलकाटा हैं, तो खाटू श्याम से इतना प्रेम कैसे? अब वो तो भैया केवल इतनी सी बात है कि जिसको वो टान लेते हैं वो टन जाता है। ठाकुर जी मैग्नेट है, मैग्नेट, हमारे बाबा मैग्नेट है। वो अगर आप एक बार उनको देख लो, फिर अगर दीवाने नहीं हुए तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते आपकी बात पे। तो हमारे एक्चुअली हमने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे 3 मंदिरों की सेवा है कलकत्ते में, हनुमान जी के मंदिरों की। तो हमने हमेशा से पूजा पाठ, कीर्तन, कथा यही सब होते मंदिरों में देखा है। सुबह उठ रहे हैं तो भोग लग रहा है, शाम को शयन आरती हो रही है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे मंदिरों में भी कीर्तन हुआ करते थे। तो एक बार ऐसे ही हम बचपन में हम नहीं जानते थे श्याम बाबा, तो धीरे धीरे पता चलता है। तो पहले हमें यही पता था हनुमान जी होते, राम जी होते, ठाकुर जी होते। बाबा ने क्या चमत्कार किया कि एक बार मैं ऐसी बैठी, बहुत छोटी थी तब, आई थिंक 13-14 साल की होंगी मैं। तो तब ऐसी मैं यूट्यूब देख रही थी, तो उसमें अचानक से बाबा की कोई कथा आ गई कि क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इन माइथोलॉजिकल चीज़ों को जानने में। तो वहाँ पे बाबा की कथा आ गई कि बर्बरीक जी से बने श्याम बाबा, ऐसे करके कुछ वीडियो आई थी। तो मैंने बोला, क्योंकि उसमें महाभारत लिखा हुआ था, तो मैंने उसको टैप किया, मैंने उस पूरी वीडियो को देखा। तो मुझे ऐसा लगा ये तो कुछ अलग ही है, तो देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने श्याम बाबा करके सर्च किया। उसके बाद इतने भजन आए, इतनी वीडियोज़ आई। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे खाटू लेके चलो। अच्छा। फिर जब खाटू गए तो फिर वापसी फिर वहीं के हो गए, हम तो वापस आ गए, हमारा दिल वहीं रह गया। खाटू श्याम में। हाँ जी। खाटू श्याम के लिए कहते भी यही हैं कि जो वहाँ गया वो वहीं का हो गया। वहीं का हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ धर्म से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि आप भजन गाते हो, धर्म पढ़ते हो, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान कृष्ण नीले ही थे? नीले क्यों? क्योंकि जब भगवान जी एक लीला आती है, लीला का वर्णन किया जाता है। एक समय की बात है, भगवान ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ यमुना जी के तट पे खेल रहे थे गेंद से। अब वो सारे छोटे थे और ठाकुर जी तो हैं ही उद्यमी, तो खेलते खेलते वो जो गेंद थी वो यमुना जी में चली गई। अब ठाकुर जी यमुना जी में गए तो वहाँ देखते हैं कि एक विशाल कालिया नाग खड़ा हो गया। अब ठाकुर जी अब सारे जो बाकी सखा थे, बलराम जी नहीं, जो बाकी सखा थे वो तो थोड़े भयभीत हो गए। अब उन्हें क्या पता कि ठाकुर कौन है। आज भी वृंदावन में लोग तो यही बोलते हैं, हम तो इसे भगवान मानते ही नहीं, ये तो हमारा लाला है। लाला है। अब आपको हम क्या बताएं, आप तो स्वयं मत रहा तो ठाकुर जी का तब फिर कालिया नाग से युद्ध हुआ था। बहुत ठाकुर जी ने कालिया नाग को बढ़िया पछाड़ा, सब हुआ। लेकिन वही बात है, नाग था, उसका विष था। तो गुरुजन कहते हैं कि उस विष के कारण भी ठाकुर जी का जो रंग है वो नीला पड़ गया था। इस वजह से वो हाँ जी नीले कहे जाते हैं। हम भगवान जी को, ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हैं, 56 ही क्यों? प्लस माइनस कुछ और नहीं? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। इतना ममता में उत्तर है इसका। एक जब इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासी परेशान थे, तब ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। 7 दिनों तक ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे धारण करके रखा था। 7 दिन तक ना तो कुछ खाया, ना तो कुछ पिया, कुछ भी नहीं। 8वें दिन जब ठाकुर जी वापस लौटे तो यशोदा मैया की प्रीति देखिए, यशोदा मैया उनको दिन में 8 बार भोजन पवाती थी। तो जब ठाकुर जी वापस लौटे तो यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे लाला ने 7 दिन से कुछ नहीं पाया है। तो 7 दिन के हिसाब से 8 बार रोज का
भोजन है, तो 7 times 8 are 56। तो उसके कारण हम 56 भोग ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। अरे वाह, ये बड़ी नई बात बताई आपने। 56 भोग क्यों? राधा कृष्ण का चरित्र हर जगह आता है। राधा कृष्ण ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं जिया, ऐसा क्यों कि राधा का कृष्ण से विवाह क्यों नहीं हुआ? ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये क्योंकि आजकल ना बहुत सारी चीज़ें इतनी वायरल हो जाती हैं कि लोग सच्चाई को खोजने का परिश्रम भी नहीं करते, क्योंकि हमें इजीली सब कुछ मिल रहा है। हाँ। लेकिन अगर हम ग्रंथों को पढ़ें, अगर हम डीपली जाएं, तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरुजनों ने बताया है कि राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह हुआ है। और राधा रानी ठाकुर जी का विवाह भांडीरवन नामक जगह है वृंदावन में, वहाँ पे ब्रह्मा जी ने पंडित की भूमिका निभा के करवाया था। तो भैया ये तो बोलना बंद ही कर दो जितने बोलते हैं कि ठाकुर जी ने तो राधा रानी से विवाह ही नहीं किया। ठाकुर जी राधा रानी का विवाह हुआ है। आज भी वृंदावन में भांडीरवन है, और अभी तो ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा था, विवाह उत्सव अभी गया है कुछ दिनों पहले, बहुला हुआ है बड़ा बड़ा। हाँ जी, तो विवाह उत्सव भी ब्रजवासी मनाते हैं, बिल्कुल हुआ है। कृष्ण भगवान का धनुष बड़ा फेमस है, उनका सुदर्शन चक्र भी बड़ा फेमस है। तो क्या खासियत है धनुष की जो इतना फेमस है? क्या रहस्य है उसके पीछे? ठाकुर जी के धनुष का नाम शारंग है, शारंग धनुष। शारंग धनुष मूल रूप से विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान से वो मिला था परशुराम जी को। फिर परशुराम जी ने उस धनुष को राम जी को सौंपा था। राम जी ने वरुण देव को दिया था। फिर वरुण देव से वो धनुष ठाकुर जी कृष्ण जी को मिला था। फिर ठाकुर जी ने सारी अपनी लीलाएं करके फिर वो धनुष वरुण देव को फिर सौंप दी थी। लेकिन इस धनुष की खासियत ये है, ये धनुष बहुत रंगीला है। अच्छा। बहुत सारे रंग है इसमें, और ये इतना सुंदर, इतना प्यारा धनुष है कि एक गुरुजन कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन सामने खड़ा हुआ और ये धनुष निकल जाए तो पहले तो दुश्मन इस धनुष के पीछे मोहित हो जाए कि ये धनुष है कितना सुंदर। और ठाकुर के हाथ में वो धनुष आ गया, उसके बाद तो ठाकुर के हाथ में तो एक कंकड़ भी आ जाए, वो भी सोने हीरे के समान है। तो ये धनुष बहुत रंगीला है, इसमें खूब सारे रंग है, और ये दुश्मन को अपने आगे मोहित करने की भी शक्ति रखता है, इसलिए ये इतना बहुत बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है। हर कोई भगवान को पाना चाहता है, हर कोई सोचता है कोई इजी सॉल्यूशन मिल जाए, कोई छोटा रास्ता मिल जाए। कहते हैं मंत्र जाप बहुत बड़ा रास्ता है उसका। तो कैसा, कौन सा ऐसा मंत्र है जो कृष्ण जी को भी बहुत प्रिय है? हम आपको कुछ मंत्र बताते हैं। एक तो है मूल मंत्र, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर एक आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक आता है क्रीम कृष्णाय नमः। और एक मंत्र है जिसे हम महामंत्र भी बोलते हैं, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई सारे मंत्र हैं। मंत्र तो हम ये कहेंगे कि अगर आपकी दक्षिणा हुई हुई है तो जो आपके गुरु ने आपको मंत्र बताया है आप वही जाप करें। अगर नहीं हुई है तो महामंत्र, हम आपको इस मंत्र की हम व्याख्या भी नहीं कर सकते कि कितना चमत्कारी मंत्र है। और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होती है कि जो हरे राम 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 हरे हरे है वो राम, अयोध्या वाले राम जी की बात हो रही है, लेकिन वहाँ अयोध्या वाले राम जी की बात नहीं हो रही है। हरे यानी राधा रानी का एक नाम है हरे, तो हरे कृष्ण यानी राधा कृष्ण, और हरे तो वो हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर आता है हरे राम 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 हरे हरे, यानी राधा रानी आप ठाकुर जी के सहित हमारे रोम रोम में रम जाओ। तो उसके लिए हम वो मंत्र जाप करते हैं जिससे हम हर पल ठाकुर जी और राधा रानी को स्मरण करते रहे, उनको अपने रोम रोम में बसा ले। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको जो इच्छा है वो मंत्र करिए, जो गुरु ने बताया वो करिए। अगर नहीं है तो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहो। शुरू हो सकता है मुश्किल है, एक मंत्र अगर आप एक माला करें तो और एकदम थावस से खूब मन के साथ करें, ये वो हड़बड़ वाली माला नहीं मन से करें तो 15 से 20 मिनट लगते हैं एक माला करने में। तो अगर 16 माला नहीं भी कर पा रहे हैं, कहते हैं 16 माला करिए, अगर 16 नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक से शुरुआत करिए।
वो करते करते इतनी लगन लग जाएगी कि कब वो 11 हो जाएंगे, कब वो 16 हो जाएंगे, कब वो 21 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप कितने घंटे देते हैं इस डिवोशन को? हम घंटे के हिसाब से अपने डिवोशन को नहीं देखते, भक्ति को नहीं देखते। हमें लगता है आप हर पल घंटे तो क्या हो गया कि आपने समय देख लिया, ओ सुबह के 8 बज गए हैं, अब पूजा घर में जाना है, बैठना है, आरती करनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, भोग कैसे लगाते हैं, कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कई लोगों को हमने देखा भी है। ये आई भोजन की थाल, ये सामने ठाकुर जी के रखा, ले गए। अरे भैया तुम खा लोगे क्या इतनी जल्दी अपना भोजन? तुम पा सकते हो इतनी जल्दी भोजन? तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। वो बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी एक कोट है, बहुत अच्छा वाक्य है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव ना हो तो सब बेकार है। आप भाव से 1 मिनट बैठो, 2 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, भाव होना चाहिए। तो हमारा यही है कि हम ये नहीं देखते कि कितने समय हम कर रहे हैं, हम हर समय उनका स्मरण कर रहे हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो अंदर हमारे राधा राधा ही चल रहा है। कुछ भी कर रहे हो ना, जैसे हम हर बुरी चीज़ कुछ हो जाए तो ठाकुर जी आप ही करा रहे हैं ये, अरे मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं है, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, ये टेढ़ी टांग वाले हैं ना, यही हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। हम ये सोचते हैं। जब हम बुरे में उनका नाम ले सकते हैं तो अच्छे में क्यों नहीं लेते? बिल्कुल ठीक बात। अगर अच्छे में नाम लेने लग जाओगे तो बुरा समय आने ही नहीं देंगे वो। परीक्षाएं होंगी लेकिन बुरा कभी नहीं होगा आपका। ये बहुत बड़ी तो बात। यही क्योंकि लोग, हमने पहले भी हम हर जगह ये बोलते हैं कि ये मत सोचो कि ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं तो वो आपको पसंद नहीं करते, या आप पे उनका मन नहीं है। ऐसा नहीं है, ठाकुर जी कभी भेदभाव नहीं करते। अगर वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, एक एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, टीचर सबसे स्मार्ट स्टूडेंट से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो उस लायक है कि वो उसका जवाब दे सकता है। तो आपको अगर लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो याद रखना कि ठाकुर जी को पता है कि मेरे गेम का सबसे स्ट्रांग प्लेयर है इसलिए आपको परेशानी है। एग्जैक्टली तो हम हर समय ही ठाकुर जी का स्मरण करते रहते। कुछ अच्छा हुआ है तो ठाकुर की कृपा है, जैसे बरसाना ब्रज में होता है, क्या हुआ, राधा रानी की कृपा है, वो कर रही हैं। तो ये जब समर्पण हो जाता है ना कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ है ही ना भैया, जो है वही है, तो बस फिर वो घंटे नहीं देखते, तो पूरे दिन ऐसा ही चलता है। तो मथुरा वृंदावन आते हैं, बरसाना आते हैं? हाँ आते हैं, अभी हम फिर जा रहे हैं। हाँ, आजकल तो बहुत रश है होली की वजह से। हाँ होली में तो बुला ले एक बार ठाकुर जी, एक बार होली के भी दर्शन हो जाए। भगवान कृष्ण का रथ और शंख। भगवान कृष्ण के रथ का नाम था गरुड़ ध्वज रथ, जिसमें गरुड़ ध्वज रथ, उसका नाम गरुड़ ध्वज रथ इसलिए क्योंकि उसमें, यानी जिस रथ पे गरुड़ का चिन्ह हो, उस रथ ठाकुर जी के सारथी थे दारुक जी, और उस रथ में 4 अश्व थे, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ये 4 अश्व थे। और उस रथ में 16 पहिए थे, 16 पहिए, बहुत ही शक्तिशाली रथ। और कहते हैं ना कि ठाकुर जी के हर चीज़ का वर्णन ही इतना खूबसूरत है कि आप उनके चरित्र को पढ़ते रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं भैया, हम हैं कौन। क्योंकि असल में हमें सृष्टि इतनी बड़ी लग रही है, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड ठाकुर अपने एक हाथ पे रखते हैं। और ठाकुर जी के शंख का नाम है पंचजन्य शंख, जो उनको पांचजन्य नामक एक दैत्य का वध करने के बाद उसकी प्राप्ति हुई थी। अच्छा। और उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि जैसे कहते हैं ना, शंख बजाते हैं तो सारी नेगेटिविटी दूर होती है, सब होता है। तो वो शंख अगर किसी को ठाकुर के मुख से श्रवण हो जाए तो उसके तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। कान्हा की मुरली हमेशा उनके अधरों पर रहती थी। हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, ऐसा क्या उस मुरली का भव्य वर्तमान कह लीजिए या पास्ट कह लीजिए या पिछला जन्म कह लीजिए, क्या ऐसा था जो उन्हें इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा सुख मिला कि वो कृष्ण के अधरों पर रहे? सबसे पहले तो मुरली ठाकुर जी की बंसी को प्रणाम है, क्योंकि हमेशा जिस ठाकुर को देखने के लिए कोई तरस जाए, उस ठाकुर के अधरों पर रहती है वो।
सबसे करीबी जगह रिश्ता जो है, जो हाँ। एक सबसे जो फेस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होते हैं, अधर होते हैं आपके, जिससे आप बोल सकते हो, वो उसी पे रहती है हमेशा ठाकुर जी के। ठाकुर जी की बंसी का नाम सम्मोहिनी या महानंदा भी कहते हैं। ठाकुर जी की जो बंसी थी, एक बार उनसे गोपियों ने सवाल किया बंसी से, हरी बंसी तू कितनी भाग्यशाली है, अरे हम तो लाला को देखने को तरसते हैं, तू तो उसके होठों पर विराजती है हमेशा, अरे तूने ऐसे कौन से कर्म किए इतने अच्छे, कौन सा पुण्य कर दिया जो हमेशा मेरे कन्हैया के अधरों पर विराजती है। बांसुरी ने बोला, गोपियों त्रेता युग में राम जी के आसपास कई सारे पेड़ पौधे रहते थे, खूबसूरत से खूबसूरत फूल, खुशबू ऐसी कि इंसान मोहित हो जाए, लेकिन और मैं केवल एक बांस का पौधा, मुझ में ऐसी कोई खासियत नहीं थी। लेकिन राम जी ने कभी भी मुझ में और उन खूबसूरत फूलों में फर्क नहीं किया। ये बहुत अच्छी सीखने वाली बात है। हम सोचते हैं ना भगवान ने उसको उतना दे दिया, भगवान तो उससे ज़्यादा प्रीत है उनको, हमसे तो है ही नहीं। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा, मोटा छोटा पतला नहीं है। भगवान के लिए आप भी वैसे ही हो, हम भी वैसे ही है, बस हमारी प्रीति कितनी है वो डिपेंड करती है हमारे ऊपर। बंसी ने बोला, तभी मैंने सोच लिया कि मुझे तो इनकी सेवा जिंदगी भर हर जन्म में करनी है। तो उस समय तो राम जी मर्यादा में बंधे हुए थे, अपनी मर्यादा के बंधन में थे, तो उन्होंने फिर कृष्ण जी का जन्म ले, कृष्ण जी के अवतार में आके मुझे अपनाया और मुझे बंसी बनाकर अपने अधरों पे हमेशा रखा। अरे वाह, क्या बात है, आपको तो बड़ा ज्ञान है, ये इतना ज्ञान कहाँ से आता है। अब कुछ बात करते हैं नानी बाई के मायरे की, राइट। इसमें ऐसा कौन सा प्रसंग है जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है? सबसे अच्छा प्रसंग तो इसमें कई सारे प्रसंग हैं, हम आपको क्या वर्णन करें। ये तो कथा का नाम आते ही हम तो खुद ही दीवाने हो जाते हैं। हमारी फेवरेट कथा है ये, करने में भी और श्रवण करने में भी। करते हैं तो हम इसका कोई भजन हो, 2 लाइन आप गाना चाहें? श्योर श्योर श्योर। एक बहुत ही प्यारा भजन है इस कथा का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो भजन कुछ ऐसा है कि जब नानी बाई का विवाह का, मतलब उनके पास मायरे की पत्रिका आई थी नरसिंह जी के पास। ये भजन कह लो या 2 पद है, पद आप कह सकते हैं इसको। तो नानी बाई के मायरे की पत्रिका आई थी नरसिंह जी के पास, क्योंकि नरसिंह जी के जो सगा संबंधी थे, यानी नानी बाई के जो ससुराल वाले थे, उन्होंने कहा नरसिंह जी को तो हम बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो अब गरीब हो गए थे। उनको लगा कि हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी, हम इतने बड़े लोग, हमारे रिश्तेदार ऐसे। तो उन्होंने कहा कि इतना मायरा लिख देंगे, इतना सामान लाने बोल देंगे कि वो ला ही नहीं पाए। इतने तो पता नहीं किस प्रकार के लोग थे। तो उन्होंने खूब पता नहीं क्या क्या, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई लाके देगा, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के उन्होंने भिजवा दी। नरसिंह जी ने कुछ नहीं कहा। लोग पूछते हैं ना क्यों आए नरसिंह जी के लिए, ये है रीज़न। नरसिंह जी ने पत्रिका खोली। अच्छा, हम किसी को लेटर वेटर लिखते हैं तो, या किसी को कुछ धर्म का कुछ होता है या अपने रिश्तेदारों को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर तो भगवान का नाम लिखते हैं और नीचे जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। तो उस पत्रिका में ऊपर लिखा हुआ था सांवरिया सेठ और नीचे लिखा था नरसिंह मेहता को। नरसिंह जी ने कुछ नहीं किया, पत्रिका खोली, ऊपर नाम पढ़ा, नीचे नाम पढ़ा, बीच का कुछ नहीं पढ़ा। जो मायरा लिखा हुआ वो तो पढ़ा ही नहीं। ठाकुर जी के सामने गए, ठाकुर जी को बोला, ठाकुर ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो भरसी, और नीचे नाम नरसी लहरो भजन करसी। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब ऐसा भगत हो
और ठाकुर नहीं आए, ऐसा हम मान नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात कि भगवान जी को खुद ही दे दिया कि आप ही संभालो। और आपने गाया भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मधुर आवाज़ है आपकी। आप कृष्ण भजन, खाटू श्याम के भजन भी गाती हैं। खाटू श्याम को भी बड़ा रिझाती हैं आप, अच्छे अच्छे भजन गा के। तो उनका कोई ऐसा भजन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? उनके तो भजनों की मैं आपको क्या व्याख्या करूं। बाबा ऐसे हैं ना, इतने कृपालु हैं कि एक भजन है जो मैं हमेशा उनके लिए गाती हूँ कि कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अब लोग ये भी बोलते हैं यार तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, अच्छा बिना पैसे के जियोगी कैसे, काम कैसे करोगी? वो एक सेकेंडरी चीज़ है ना। हम ये नहीं कह रहे कि पैसे ज़रूरी नहीं है, घर खरीदना ज़रूरी नहीं है, गाड़ियाँ लेनी ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें क्या है ना, ये सेकेंडरी हैं। और इन सेकेंडरी चीज़ों के कारण हम जो प्राइमरी चीज़ है वो भूल जाते हैं। हाँ। तो प्राइमरी हमेशा जो फर्स्ट आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो ठाकुर ही होने चाहिए। तो हम हमेशा बाबा से जब भी नज़रें मिलती हैं उनको केवल इतना ही बोलते हैं, बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, मेरे सिर पर रख दे बाबा, मेरे सिर पर रख दे बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। कि अगर आपको कभी लगे कि इसको आप कुछ दे देते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म का साथ लिख देना हमारे नसीब में तुम्हारा, हम तो इसी में प्रसन्न हैं भैया। बहुत अच्छा गाती हो, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं आगे कुछ बोलूं, बस गाती रहो। ये बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। हम कृष्ण भक्ति की ही बात करते हैं। किस ऋषि ने कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया? ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था। परशुराम जी से ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र मिला था, ताकि जो भी धर्म का अधर्म बढ़ रहा था उस सब का एक परशुराम जी ने दिया था कि उसका ठाकुर जी नाश कर सके, उसको विराम दे सके, इसलिए दिया था। आप इतने भजन गाते हो, कई सालों से गा रहे हो, अपने मन में एक होता है कि मुझे ये चीज़ बहुत पर्सनली पसंद है, ये भजन जब बैठते हैं, या मैं अब सुनती हूँ कि कलयुग में भगवान को पाने का सबसे इजी तरीका है भजन। आप भक्ति गा के भगवान को रिझा सकते हो। आप जहाँ मंदिरों में जा रहे हो वहाँ नाच के भगवान के यहाँ हाजिरी लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने देखा कि अब लोग बहुत भजन में, पूजा पाठ में अलग तरीके की भक्ति हो गई है, भजन भक्ति बहुत हो गई है। तो आपको कौन सा भजन है इतना प्रिय है जो आपको लगता हो ये मेरा फेवरेट है, ये मैं कभी भी गा सकती हूँ? मुझे ये लगता है ये भजन ऑब्वियसली ये लगता है, ऐसा है नहीं, लेकिन जो एक फील होती है ना, एक जो भाव रहता है, मुझे लगता है ये भजन मेरे बारे में सोच के लिखा गया है। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं ये मुझे नहीं लगता कि किसी और से हो सकती है या कोई और करवा सकता है। मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं खुद ये काम कर सकती हूँ। अब कहीं जाना है, कुछ ऐसी चीज़, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे दिमाग में अगर ये आएगा ना, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, वो चीज़ अगले दिन मेरे घर पे होती है। ये हम सत्य कह रहे हैं, लोगों को लगता है तो ऐसे ही बस क्लिप वायरल करने के लिए बोल रहे हैं। हमारा ऐसी चीज़ें नहीं है, हम सत्य कह रहे हैं कि एक बार की आपको हम भजन 2 मिनट में सुनाते ही आप, हमें याद आ गया, हमारे जो दादी हैं उनकी माता जी, हम अपनी दादी को बड़ी मम्मी बोलते हैं, तो हमारी जो बड़ी मम्मी है उनकी माता जी हरिद्वार बहुत जाती थी। तो वहाँ पे वो गए तो एक जो गंगा तट है, एक कोई औरत वहाँ पे हमेशा आती थी और खूब आके भजन वगैरह करती थी, और अकेले ही कोई किसी को आके बैठना है तो बैठ जाओ, ऐसे कोई उनको ज़रूरत नहीं थी, वो अकेले भी करती थी। उनका एक नियम था, वो सिर्फ फलहार लेती थी, वो अन्न नहीं अर्पण, अपने अंदर अन्न नहीं लेके जाती थी, वो सिर्फ फलहार करती थी। अब वही बात है ना, लोग खुद तो अच्छा बन नहीं सकते और किसी को अच्छा बनने दे नहीं सकते। एक व्यक्ति आता है, आप सोचिए कितना शातिर व्यक्ति, जानता है इसको कृष्ण से बहुत प्रेम है, व्यक्ति आता है, ये लो, एक पेड़ा निकालता है, ये लो, कृष्ण के मंदिर गया था, उसका प्रसाद है, पालो। अब जो इंसान अन्न नहीं खाता है वो कैसे पाएगा उसको? तो उसने बोला जहाँ कृष्ण का नाम आ गया
फिर तो वो जाने उसका काम जाने। उन्होंने लिया पेड़ा अपने हाथ में लिया और बोला जय श्री कृष्ण बोल के जब हाथ खोला ना, आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो पेड़ा था वो फलों में बदल गया। जब हमने ये बात सुनी थी ना, हमें तो खुद भरोसा, हम ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे सब अटर शॉक में, कैसे पॉसिबल है। तब उसने कहा था जब भक्ति प्रबल होना तो सब पॉसिबल, तो ठाकुर को पलटनी पड़ती हैं चीज़ें। हाँ। तो हमारा भी वैसा ही है। इतने बड़े भक्त हम बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन जो एक छोटा सा भाव है कि ठाकुर हम कुछ नहीं करते, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा शाम की कृपा से सब काम हो रहा है। केवल उनकी कृपा से हो रहा है, बाकी तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। अरे वाह इतनी भक्ति रखना, इतना भाव रखना भी हर किसी के बस की बात नहीं है इतना विश्वास ठाकुर पे होना बहुत बड़ी बात होती है। एक आपका कोई बड़ा फेमस भजन भी है जो बहुत बड़ा वायरल है, जिस पे बहुत रील्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितना वायरल है वो? पता नहीं, अभी तो शायद कुछ 10-11 मिलियन अच्छा। होंगे। कब गाया आपने वो? ये हो गए 5-6 महीने पहले। अच्छा, तो मतलब जब आपने गाया तब आपको आइडिया नहीं था कि इतना फेमस हो जाएगा? हम आपने अगर हमारा प्रोफाइल भी देखा है, हमने शुरुआत बहुत नॉर्मल, हम तो घर पे ताली कीर्तन करते हैं हर रोज़। जब भी हम घर पे होते हैं, अभी तो जैसे संकीर्तन के लिए बाहर है, जब घर पे होते हैं तो रोज़ नियम है हमारा, हम रोज़ ताली कीर्तन करते हैं। तो एक बार ऐसी एक वीडियो बनी थी और सब लोग और इसको प्रचार सेवा बोलते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत मतलब बहुत इसको अलग तरीके से लेते हैं लोग कि जो हम लोग जो प्रचार सेवा कर रहे हैं ये तो खुद वायरल होने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इसको प्रचार सेवा बोलते हैं। गुरुजन कहते हैं अभी कई बार हमसे कहा भी है, मतलब जो हम संतों के पास अगर कभी जाते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, ये करना सही है, तो वो कहते हैं तुम प्रचार सेवा कर रहे हो। आप खुद सोचो ना, अगर ये छोटी सी जगह है, आप 2 सेकंड में आपके घर में सिर्फ राधा नाम गूंजे ना, तो वही आप पे खूब कृपा है। अगर कोई इंसान किसी भजन गायक की या किसी कथाकार का कुछ भी देखता है और वो फोन में ही चला के अगर देख रहा है, तो उसकी दीवारों में वो चीज़ जा रही है, उसकी दीवारों को वो श्रवण हो रहा है। वो एनर्जी ही डिफरेंट होती है, वो वाइब भी अलग होती है। तो इसको प्रचार सेवा बोलते हैं। तो हमने ऐसे ही शुरुआत की थी। हमने बोला करते हैं प्रचार सेवा, डालते हैं, ताली कीर्तन कर रहे हैं, तो 30 सेकंड की क्लिप डालने में हमारा क्या जा रहा है। तो हमने शुरू किया, फिर भक्तों को बहुत आनंद आने लगा। अभी हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं आप माइक छोड़ो, आप ताली कीर्तन करो तो कई जगह होता है कि हम माइक पे तो गा लेते हैं, फिर एंड में बोलते हैं कि अब हो गया ना, माइक पे बहुत हो गया, आप ताली कीर्तन करो फिर हम ताली कीर्तन करते हैं। तो फिर हमने अभी 5-6 महीने पहले ऐसे यही सोच के डाला था कि गा दिया, डाल दिया। तो वो राधा रमन जी के ऊपर भजन था, आपको गा के सुनाते हैं। अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, चरणों में तेरे मैं जीवन बिताऊंगी। राधा रमण मेरा यार है, मेरा दिल तेरा आशिक, बाके बिहारी मेरा यार है, मेरा दिल तेरा आशिक। तो लोगों को इतना पसंद आया, इतना। अभी भी हम कहीं जाते हैं तो यही बोलते हैं, आप कुछ गाओ मत गाओ, ये जरूर गा के जाना ठीक है। नहीं, अच्छा है, अच्छी। इसका जो साउंड है ना वो बड़ा डिफरेंट है। हाँ, तो वो अलग ही एनर्जी आ जाती है इसको सुन के अलग ही वेव है। जैसे जानवी, आप भजन करते हो आजकल, जैन जी जो हमारी नई जनरेशन है, आप भी उसी जनरेशन के हो, जैन जी जनरेशन के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा भजन क्लबिंग में इंटरेस्टेड हैं कि हमें बहुत हाई पेस पे गाने सुनने हैं या भजन भी उसी पेस पे सुनने हैं, मस्ती में नाचना है और उसको अलग मोड से एंटरटेन करना है। तो आपका कभी सोचा है आपने कि मुझे भजन क्लबिंग करनी है या उस तरीके से आना है? भजन तुम कर ही रहे हैं। अब ये जो क्लबिंग है इसका अर्थ हमें थोड़ा, क्योंकि उसमें बस क्या है फ़र्क है, हमारे में थोड़ी लाइटिंग डिफरेंस होता है, तुम थोड़ी लाइट चमका लो वो तुम्हारा क्लब बन गया और हमें तो लगता है ये क्लबिंग नाम भी ना जोड़ो तो भैया हमारा भजन करना संकीर्तन नाम ही काफ़ी है। जैसे आप
क्लब में, आप क्लब के आगे कुछ नहीं जोड़ सकते ना, तो अपन संकीर्तन के आगे भी कुछ नहीं जोड़ सकते, अपना संकीर्तन ही काफी है, इसमें ये क्लबिंग लविंग की दरकार नहीं है। क्योंकि जो हम आपको हम सत्य बता रहे हैं, आप एक बार हमारे साथ कीर्तन में चलो, फिर आप हर बार हमें नहीं बोले ना कि जब जब कीर्तन हो तब तक हम आएंगे। अच्छा, तो मेरा नाम बदल देना, आनंद। आप कीर्तन में आओ, जो लाइव होते हैं, जो हम जाते हैं, जो या वीडियो भी डालते हैं, हम जितने भगत हैं ना, हम दीवाने हो जाते हैं, दीवाने। हमारा मन नहीं करता कि हम रोकें, फिर लोगों को हमें बोलना पड़ता है हो गया, अब थक गया, अब हिम्मत नहीं है तो मेरा यही है, हमें तो भैया जब तक ठाकुर करा रहे हैं तब तक यही करना है। क्योंकि इसमें जो हम वेट करते हैं कि कब ये दिन आए, जैसे डेट रहती है ना कि 28 तारीख को यहाँ जाना है, तो हमें वेट रहता है महीनों से, 28 तारीख जल्दी आए, हमें यहाँ जाना है, हमें कीर्तन करना है, भक्तों से मिलना है। क्योंकि हम भक्तों में इतना प्रेम होता है ना, जो श्याम प्रेमी होते हैं, जो ठाकुर के दीवाने होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अनजाने लोग मिल रहे हैं, तो खूब आनंद आता है। और जो जेनजी की आपने बात बोली, कितने भाग्यशाली हैं हम। और हम लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया ये चीज़ है, वो चीज़ है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया है। कम से कम इससे लोग कनेक्ट तो हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की का जो लेवल है वो हम लोगों में, हमारी जनरेशन में इतना बढ़ चुका है कि आप किसी से भी मिलो, वो यही बोले। अब ये पूरा, पहले क्या थॉट था, ये चीज़ें तो बोरिंग होती है, अब वो थॉट पूरा बदल चुका है कि बोरिंग तब तक ही जब तक आप उसको उस तरीके से सोचो। हर चीज़ करने का भी एक तरीका होता है। अब आप ये सोचोगे कि बोरिंग है तो भैया तुम्हें बोरिंग ही लगेगा, तुम आके आनंद तो देखो। जब गुलाल उड़ता है, जब फूलों की बारिश होती है, जब भजनों में तालियां, इस प्रकार से लोग दीवानों की, बैठे बैठे आप बैठ नहीं सकते भजनों में आजकल तो। और भाव के भजन, उनकी तो बात ही अलग है। भाव के भजन तो सुन लो तो वहाँ तो आंसू नहीं टिकते। हम तो बहुत कम गाते हैं भाव के भजन, क्योंकि जब हम भाव के भजन गाते हैं ना, फिर हम गा नहीं पाते हैं वो। तो हमारे टप प्यारा भजन है, तुम नहीं तो कौन। तो कभी भी मुश्किल होती है तो ठाकुर से केवल इतने ही कहते हैं, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जब इस भाव से आप ठाकुर को मनाएंगे, कैसे नहीं मानेंगे भैया, हमें तो समझ नहीं आता। लोग बोलते हैं मानते नहीं हैं, तुम मना के तो देखो। हाँ सही बात है, तुम बुला के तो देखो, आएंगे तो ज़रूर। ये बिल्कुल सही बात कही कि तुम बुला के तो देखो, तुम मना के तो देखो, ठाकुर आएंगे तो ज़रूर। धर्म में बात आती है राधा रानी की, कृष्ण के बिना राधा अधूरे। जब राधा रानी गई तो वो क्या अंतिम इच्छा लेके अपने साथ है? जब राधा रानी की अंतिम इच्छा ठाकुर जी को राधा रानी ने बताई, कन्हैया तुम मुझे बस अपनी मुरली की धुन सुना दो। मैं वो सुनते सुनते राधा रानी ने तो देह त्याग नहीं किया था, वो सदैव चली गई थी। क्योंकि हम कहते हैं ठाकुर जी राधा रानी अलग है। ठाकुर जी राधा रानी अलग कैसे हो सकते हैं? ठाकुर जी राधा रानी एक ही हैं। वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, उनके लिए कहा गया था। अब ये हम मूवीज में डाल देते हैं। हाँ। ठाकुर जी राधा रानी एक ही है। ठाकुर जी ने तो ये लीला की थी ताकि हम जैसे लोगों को समझा पाए कि प्रेम क्या होता है। हम तो उन पे ही सवाल उठाने लगे। ये कलयुग के व्यक्तियों का स्वभाव है, कलयुग है ना, कुछ नहीं कर सकते। तो राधा रानी ने ठाकुर जी को यही बोला कि मैं तुम्हारी बंसी सुनना चाहती हूँ। और ठाकुर जी ने, अब राधा रानी बोले, ठाकुर जी तो बोलते हैं हम तो चाकर हैं राधा रानी के। तो ठाकुर जी ने बंसी सुनाई और बंसी सुनते सुनते राधा रानी ने अपने धाम को प्रस्थान कर गई। अच्छा, मतलब अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि मैं बांसुरी सुन पाऊँ। हाँ, कृष्ण भगवान। कृष्ण का हृदय क्या है? कृष्ण के हृदय में, और हृदय में क्या, कृष्ण का हृदय ही राधा है। उनसे ऊपर कुछ नहीं है, ना ठाकुर के लिए, ना हमारे लिए, ना आपके लिए। ब्रज में तो भैया
जैसे बोलते हैं ना राजा का राज्य होता है, ब्रज में तो ना तो कोई राजा है ना तो कोई राज्य है, ब्रज तो केवल राधा रानी का है, वहां तो हमारी ठकुराई नहीं राधे है, राधा। उनसे बड़ी तो रानी नहीं वहां पे कोई। तो ठाकुर जी का हृदय, ठाकुर जी का सबसे प्रिय शब्द, ठाकुर जी जिससे दौड़े चले आए, वो सिर्फ राधे राधे है, सिर्फ राधे राधे। बहुत ही बढ़िया। आज जो हमने ज्ञान लिया, जो हमने भजन सुने, वो कृष्ण भक्ति में बहुत ही अनूठे थे। मैंने जब जानवी से इंट्रो लिया तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इन्हें धर्म का भी इतना ज्ञान होगा। मैंने सोचा जेनजी एज ग्रुप की है, शायद सिंगिंग का ही शौक होगा, पर ऐसा नहीं, इन्हें धर्म का भी पूरा ज्ञान है, इन्हें कृष्ण भक्ति का भी पूरा ज्ञान है। जो इन्होंने बातें बताई वो बहुत ही अनोखी थी, और जो भजन 2-2 लाइन ही हमें गा के सुनाए वो बहुत अच्छे थे। ऐसा लग रहा था कि बस इनको सुनते चलो, कोई स्टॉप ना आ जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जानवी के साथ अलग से बैठना पड़ेगा। तो जानवी, आप इतनी दूर से चल के आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। राधे राधे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने होंगे। राधे राधे।